एक बार फिर से ये नारा आप जो सुन रहे हैं कि अंकिता हम शर्मिंदा है, ये देखिएगा हम सीधे सीधे आपको खारा स्रोत से इस वक्त दिखा रहे हैं। एक और पुतला यहाँ पर तैयार करा हुआ है और इस पुतले पर तो ये देखिएगा एक बार फिर से ये पुतला दहन करने का यहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। हर जगह हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा कई पुतले ऐसे दहन हो चुके हैं। मगर सवाल आज भी वही कि आखिर कौन है वीआईपी और कौन इस पूरी किताब का ये जो कहानी है इसको स्पष्ट करेगा, आखिर है कौन और किस तरीके से वो बातें हो रही हैं। देखिएगा खारा स्रोत से मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ और यहाँ पर एक और पुतला है, यहाँ पर जो ये आग आप देख पा रहे हैं, इस आग को आप ये अंदाजा लगाइए कि सिर्फ मशाल में नहीं, ये अब हर एक उत्तराखंडी के अंदर फिर जाग चुकी है। जो 2022 में एक आग जली थी हर किसी के अंदर कि भाई हमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है, और न्याय का जो प्रारूप था वो कुछ इस तरीके से हर एक उत्तराखंडी सड़कों पे था और उस सड़कों पर सिर्फ उनकी एक ही मांग थी कि अंकिता को न्याय दो। मगर न्याय अभी तक 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक नहीं मिला है। मगर एक बार फिर से इसी मशाल की तरह एक लौ जली है और इस विषय पर बात करेंगे कि आखिर कौन है वो वीआईपी, कौन है वो व्यक्ति जिसका विषय पर ये लोग बात कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस उर्मिला सुरेश राठौर का, जिसमें कि वो पहले दिन के लाइव में कई बातें करती है कि मुझे अंकिता भंडारी के बारे में नहीं पता कौन है वो, मगर मैं जानती हूँ कि आखिर वीआईपी कौन है। दूसरे दिन के लाइव में वीआईपी का धीरे धीरे जिक्र करने की बात कर रहे थे और तीसरे ये देखिएगा किस तरह की स्थितियां यहाँ पर उत्तराखंड में एक बार फिर से बनती भी नजर आ रही। देखिएगा मगर इस पुतले पर एक और चीज आप गौर से अगर देख पा रहे होंगे तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये पुतला किस तरीके से बनाया गया है। ये देखिएगा पुतले की स्थिति और पुतले पर बना वो निशान आसानी से आपको बता सकता है कि आखिर किसका है, कौन है, किस तरीके की। देखिएगा ऊपर से आग, पहले सर और उसके बाद नीचे धड़ जलाया, ये की पूरी परिस्थिति देखिएगा। अंकिता भंडारी पर न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी पर न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भाजपा प्रभारी मुर्दाबाद, 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 सचिन कुमार मुर्दाबाद, 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 सचिन कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब ये देखिएगा ये पुतला एक ऐसा पहला पुतला दिख रहा है मुझे जो कि जल्दी से जल नहीं रहा है। ये देखिएगा ये पुतला है, मुर्दाबाद, 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 गुस्ताव गौतम मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। वीआईपी गट्टू कौन है? वीआईपी गट्टू कौन है? मुर्दाबाद, 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 गौतम मुर्दाबाद, 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 करधामी मौन है, वीआईपी गट्टू कौन है? करधामी मौन है, वीआईपी गट्टू कौन है? गौतम मुर्दाबाद, 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 गौतम मुर्दाबाद, 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 करधामी मौन है, वीआईपी गट्टू कौन है? करधामी मौन है, वीआईपी गट्टू कौन है? देखिएगा ये जो पुतला है कि शायद हुदू करता हुआ चलता है, आपको देखने को मिल रहा होगा हर एक क्षेत्र में ये जो पुतला है इस तरीके से बनाया जा रहा है। और ये देखिएगा जमीन पर इस तरीके से
गौतम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो दामी मौन है, ये देखिए कितने अच्छे कौन है? ये भी लड्डू कौन है? गौतम मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जो लोग हैं वो अब जूते और डॉक्टर दामी कौन है? ये भी लड्डू कौन है? मुर्दाबाद 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 उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो एक पुतला और दहन हुआ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। एक और पुतला शहीद कहेंगे इसको, शहीदी हो रहा है और शहीद होते हुए नजर मगर ये देखिएगा इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई, इस पर हम बात करेंगे और जानते हैं इसमें। विकास भाई, आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही चीज चलती हुई नजर आ रही है, पुतले। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक और पुतला मैं कहूंगा शहीद हो गया, इस पे आपने मिर्ची भी रखी हुई है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में कि पुतले जलाने मात्र से तमाम जो अंकिता भंडारी पे लग रहे हैं उन आरोपी कहेंगे बेचारी को, जिस तरीके से कि पेश होने के लिए कहा गया था एक व्यक्ति के आगे, उसके बाद तमाम चीजें ऐसी होती हुई कि अचानक एक महिला सोशल मीडिया पे आती है और कहती है मुझे अंकिता भंडारी के बारे में ये नहीं पता कि वो कौन है, और अगले दिन बताती है कि वीआईपी कौन है। कहेंगे कि पूरे विषय के बारे में क्या ये वाकई में सच है या फिर नहीं? देखिए, आजकल किसी भी चीज पे जो भी चीज हम देखते हैं, कहते हैं ना कई बार जो चीज हम देखते हैं वो वास्तव में होती नहीं है, और जो होती है वो हमें दिखती नहीं है। अभी तक वीआईपी कौन है इसके बारे में आप प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि वो एक कमरा था, लेकिन अब अचानक ये पता चल रहा है कि वीआईपी लोग थे, ठीक है, भाजपा के कुछ नेता थे जिनका नाम उर्मिला राठौर ले रही है। तो ये कई चीजें को हमारी उत्तराखंड की जो स्थिति बना दी है इन लोगों ने, चाहे वो उर्मिला हो, अगर वो उर्मिला अगर न्याय की मांग कर रही है और उन सबूतों के बारे में बता रही है तो एक अच्छी चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर वो ये बता रही है तो इससे पहले अब वो फटाफट अपने सारे सबूतों को पेन ड्राइव में लेकर के कोर्ट में जाए, कोर्ट में दे। और वो उसने जो लोगों को जगाने का काम किया है, भाजपा जैसी हरकतें प्रदेश में कर रही है, पूरे उत्तराखंड को शर्म है इन लोगों पे। और हम लोग तो साफ अपने सोशल मीडिया से लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप भाजपा के लोगों को अपने घर में भी मत घुसने देना। इन लोगों पे आप कैसे विश्वास करोगे, कैसे अपने लोगों को कैसे इन लोगों को अपने घर में आने दोगे, क्योंकि इनकी नजरें इतनी खराब है। और आज हमने एक ज्ञापन भी दे रखा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को अंजाम देने वाले एवं उसमें सहयोग करने वाले मुजरिमों के विरुद्ध सीबीआई जांच करवाने के संबंध में हम धरना स्थल पे जितने लोग थे सब ने मांग की है कि अगर ये बात सत्य है, उर्मिला राठौर की बात सत्य है, तो इस उत्तराखंड को जो कलंकित कर रहे हैं ये नेता, इन पे कार्रवाई की जाए, फटाफट कार्रवाई की जाए, चाहे उसमें कोई भी हो, और सीबीआई जांच की जाए। मुख्यमंत्री जी ने अभी पेपर लीक में तो तुरंत सीबीआई की मांग कर दी, युवाओं की सुन ली, बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए था, सीबीआई जांच की वो भी होनी चाहिए थी। लेकिन इतना बड़ा मैटर, किसी की बेटी कल के लिए किसी और की बेटी हो सकती है, उत्तराखंड की अस्मिता क्या सवाल है, तो इसके लिए सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है सरकार? ऐसा क्या है? आप कह रहे हैं कि इसमें जितने भी साक्ष्य उनके पास बोला जाए, उन पे विचाराधीन हो जाए, मगर वहां पे तो अगर दुष्यंत कुमार जी का एक और एक पत्र सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि भ्रामक खबरों के माध्यम भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है मीडिया के द्वारा भी और तमाम लोगों के द्वारा भी, और उर्मिला के द्वारा भी, वो कुछ नहीं है, वो ऑडियो सब भ्रामक है। वो तो उसको भ्रामक कह रहे हैं, तो फिर आप कैसे बोल देंगे कि दुष्यंत कुमार जो है उसको ही वीआईपी बनाया जाए और उस पर सीबीआई जांच करे? सीबीआई जांच करने से पहले वो भ्रामक बता देते हो। देखिए, मैंने आज वो पत्र देखा दुष्यंत कुमार जी का, उसमें आप लोगों का भी है, लोकार्पण का है, हलचल का है, कई हमारे साथियों का है। तो राष्ट्रीय मीडिया तो हमारी बातों को उठाता नहीं है। हमारे लोकल पत्रकार भाइयों की वजह से ही आज हमारा उत्तराखंड में जो कुछ लड़ाई लड़ी जा रही है उन्हीं के सहारे लड़ी जा रही है। मैं उन सभी का साधुवाद करना चाहता हूं। और हमारे साथी जब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हमारे लोग जब इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आप उर्मिला राठौर पे तो ठीक है, आता है समझ में कि आप चलो जो भी हैं आप लड़िए, कानूनी कार्रवाई की हम भी मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथी जो हैं, हमारे पत्रकार, जो लोकल पत्रकार उसको उठा रहे हैं, उस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई, उनके खिलाफ भी मुकदमा। तो ये मुकदमा से हमारे लोगों को डराते रहते हैं। शुरू से ही भाजपा का काम यही रहा है, मुकदमा डाल करके हमारे लोगों को डराते हैं, उसके बाद उनको बैठाने का प्रयास करते हैं।
तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अब हमारे सारे लोग जाग चुके हैं और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अंकिता भंडारी की न्याय की मांग को लेकर के एक बार फिर से हम लोगों को सड़कों पे उतरने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो और कोई भी नेता ऐसा कोई भी कुकृत्य करने से यहाँ पे उत्तराखंड में देवभूमि में डरे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा पुतला आखिरी स्टेज पर ही कहूंगा मैं इसको, अगर इसको भी भ्रमक बताना है तो शायद ये भी भ्रमक होगा और ये भी अवैध। सीताराम भाई ये भी भ्रमक है, क्या कहेंगे? देखिए, रात होती है तो सुबह भी होती है। इन्होंने, आपने एक चीज देखी होगी, जब अंकिता हत्याकांड हुआ था और उसके बाद जब दोषियों को कोर्ट से सजा मिली थी, तो उसके बाद वो चेहरे मुस्कुराते हुए यूं हाथ हिला रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। उन्होंने उत्तराखंड के हर व्यक्ति पर वो तमाचा मारा है। उन्होंने साबित कर दिया कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। हम एक अंकिता नहीं, पता नहीं कितनी अंकिताओं की अभी हत्या करेंगे। जो बड़े राजनेताओं के पास नहीं परोसी जाएगी उसकी ऐसी हत्या कर दी जाएगी। क्या हम बेटियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इन बड़े नेताओं के पास परोसें? उत्तराखंड की बेटियां क्या इन बड़े नेताओं के पास, सत्ताधारियों के पास परोसने के लिए हैं? जो पहाड़ से नौकरी करने के लिए नीचे आती है, न जाने उनके साथ इन्होंने कैसे कैसे दुर्व्यवहार और गड़बड़ में बोलना, ये कांड करी वाला। आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी इस वक्त भरपूर पट्टी में अपना दबदबा बनाए हुए, हम कहेंगे, लगे हुए, क्या लगता है आपको ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है इस वक्त उर्मिला सुरेश राठौड़ द्वारा, ये कोई राजनीतिक ट्रिक हो सकती है या फिर वाकई में जो चीजें वो बता रही है वो एक सत्य है? उसके पास सच में कोई ऐसे सबूत है जिसकी वजह से अंकिता भंडारी हत्याकांड खुलासा हो सकता है? देखिए, जो उर्मिला है उसने सुरेश राठौर के ऊपर, जो उनके आपस में संबंध थे, तो जब इनके संबंध थे तो व्यक्तिगत तौर पे आदमी जब बताता है तो अपने सबसे पहले, जैसे उर्मिला ने कहा कि उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया, और वो भी फोन की रिकॉर्डिंग। और महेंद्र भट्ट जी हर चीज को एआई से जोड़ देते हैं, हर चीज को एआई से जोड़ देते हैं। महेंद्र भट्ट जी, आपने तो खुद उसे बुलाया था, अपने निवास पर क्यों बुलाया था? और आपने तो उसे ज्वालापुर से टिकट देने की भी बात कही। महेंद्र भट्ट जी, आपको भी विधायक बनाया था, और हम ये नहीं समझ सकते कि जो उत्तराखंड की बेटी है, इसीलिए आप सीबीआई की जांच की मांग भी नहीं कर रहे। महेंद्र भट्ट जी, क्या महेंद्र भट्ट जी आपका नाम भी लपेटे में आ रहा है कहीं? क्या मुख्यमंत्री धामी जी इसकी जद्दोजहद में है? आखिर धामी जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आप सीबीआई को इस केस को नहीं सौंप रहे हैं? क्या इस सीबीआई को चला गया है केस और उन्होंने अच्छे से पैरवी करनी शुरू कर दी, तो क्या लगता है आपको ये हो जाएगा, तो निकल जाएगा? ये निकल जाएगा, और निश्चित तौर पे इसमें कई राजनेताओं के खुलासे हो जाएंगे जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं। ये भी पकड़ में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ से कनेक्ट करते हैं मैम। पुष्पा रावत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जिला पंचायत है भरपूर पट्टी से। मैम, कहीं ये एआई तो नहीं चल रहा है? नहीं, एआई तो भाजपा का एक प्रोपोगेंडा है जो अपनी झूठी शान को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑडियो और वीडियो के माध्यम से इनके ही अपने जो नेत्रियां हैं इस बात का खुलासा कर रही हैं कि उन्हीं के नेता बलात्कार जैसे संगीन जुर्म में संलिप्त है। और हम किससे न्याय की मांग करें? आखिर न्याय की लाठी जिसके हाथ में हमने सौंपी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके जिस तरीके से वोट बटोरने का कार्य इन्होंने महिलाओं से किए हैं, और जिनके हाथों में सत्ता की कमान सौंपी गई थी, वही आज बलात्कारी घोषित होते जा रहे हैं। और हम बड़े दुर्भाग्यपूर्ण महिला होने के नाते इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो विधानसभा में हमने जिन लोगों को भेजा और जिन चेहरों को चयनित करने के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के ऊपर हमने जिम्मेदारी सौंपी, वो चुन करके इन लोगों को भेज रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश को गुमराह करने का कार्य किया, हमारे प्रदेश को यह गुमराह किया कि जो भाजपा के लोग हैं आज बलात्कार जैसे संगीन जुर्म में उनके खुलासे हो रहे हैं। किन ऑडियोज की बात कर रहे हैं आप? उन ऑडियोज को तो भ्रमक बता रहे हैं कि ऐसी कुछ ऑडियोज है ही नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारी छवि को धूमिल करने की बात की जा रही है, यानी कि ये पुतला जो दहन किया जा रहा है इसको भी हम भ्रम के तौर पर ही लेते हैं। फिर कौन लोग कह रहे हैं? ये भाजपा के वो लोग कह रहे हैं जो जिन्होंने खुद इस प्रदेश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया है,
ये वो लोग कह रहे हैं, वो लड़की चीख चीख के कह रही है, जो इन्हीं की अपनी पार्टी की जो इनकी कार्यकर्ता है, जो इनकी नेत्री है, वो इस बात को चीख चीख के कर रही है कि आप सीबीआई की जांच बिठाइए, आप मेरे फोन खंगालिए, आप इसकी जांच कर लीजिए। वो तो चीख चीख के कह रही है, बजाय इनके लोग बयान देने के बाजे आप देखेंगे कि बयान देते हुए भी कितने नर्वस हैं, ठोस तरीके से अपने शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं कि यही बलात्कारी है और वीआईपी कोई कमरा नहीं है, वो विशेष व्यक्ति है और उसी विशेष व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी कैबिनेट, इनकी पूरी सरकार पूरा जोर लगा रही है। परंतु निश्चित तौर पे 2027 के चुनाव में जनता इनको पटकनी दे के बताएगी कि हमारी बेटियों की लाश शर्म आबरू लूटने वाले को बिल्कुल विधानसभा तक नहीं पहुंचने देंगे। ये साफ तौर पे जो महिला शक्ति इस बात को तय कर चुकी है और एआई के हवाले के पीछे ये ज्यादा दिन बच नहीं सकते। पत्रकार महोदय, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि एआई अपने झूठी शान को बचाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी सच्चाई अगर सामने आनी है तो आप सीबीआई की जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई अपनी जांच दे दे कि ये एआई से आई है या फिर ये रियल है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। इसमें अगर जांच से ये बच रहे हैं तो विपक्ष के लोग साफ तौर पे इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी जो दाल है वो काली है। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये देखिएगा, खारा स्रोत में एक और पुतला यहाँ पर दहन किया गया अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए। अगर क्या कुछ इस पूरे विषय में होता है, कब सीबीआई की असली रिपोर्ट सामने आती है और कब वाकई में वीआईपी का नाम सामने आता है, तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। वो खबर भी आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।